हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो हमने 9 क्लास में कंप्लीट किया है। 9 क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं। आज भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एआईटीटी एग्जाम फिटर टेट्स में जो पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे एआईटीटी में फिटर टेट से। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, तो भी ये क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं और आपसे पूछे जाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको पिछली 8 क्लास को देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाइएगा, आईटी फाइटर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास की बात करें तो हमारा 1 से 2 दिन के गैप में डेली हमारी क्लास यहाँ पर यूट्यूब पे आती है। तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। विच इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड गुड्स। जब भी पूछा जाए कटिंग कर्व्ड गुड्स काटने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम हाफ राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं कर्व्ड गुड काटने के लिए। अगर पूछा जाए फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फ्लैट चीजल का प्रयोग हम वेल्डिंग जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त जो धातु होती है उसको हटाने के लिए हम फ्लैट चीजल को का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वेब चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, चेन ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कीवे काटने के लिए करते हैं। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम है केप चीजल। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जो वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है जब वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे पूछना है और वीडियो के नीचे कमेंट आपको जरूर करना है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। चीजल के द्वारा जब हम चीपिंग करते हैं तो कितने एम तक की मेटल काटते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछिएगा, सुनिएगा। चीजल के द्वारा जब हम चीपिंग करते हैं तो कितने मेटल तक की हम चीपिंग करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि चीजल का सामान्य कार्य के लिए हम पॉइंट एंगल कितना होता है। मतलब ये पूछ लीजिए, सामान्य कार्य में हमें अगर कटिंग करना है तो वहाँ पर चीजल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है। ये 2 क्वेश्चन है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ हैमर। हैमर का वेट यहाँ पे पूछा है। तो कब, किस पर्पज के लिए, मार्किंग पर्पज के लिए। तो मार्किंग के उद्देश्य के लिए हमारा हैमर का वजन कितना होता है, 250 ग्राम होता है। इज़ द राइट आंसर। तो 250 ग्राम के हैमर का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें मार्किंग करना होता है, जब हमें बेंच वाइज पर कार्य करना होता है। बेंच वाइज पर जब हम किसी प्रकार के जॉब पर हमें हैमरिंग करनी होती है, वहाँ पर मतलब कोई टूल है, कुछ भी है, जब हमें हैमर का प्रयोग कहाँ पर करना हो, बेंच वाइज पे, तो वहाँ पर हमारा जो हैमर का भार होना चाहिए वो 450 ग्राम होना चाहिए। याद रखिएगा, 450 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा कौन से पूछा गया है, 130 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एम्परर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। तो डायगोनल फाइलिंग क्या होती है, डायगोनल फाइलिंग को ही हम क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग की हमारी 3 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 होता है हमारा स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरा होता है हमारा क्रॉस फाइलिंग, तीसरा हमारा होता है ड्रॉ फाइलिंग। तो ये उन्हीं में से एक हमारी फाइलिंग होती है डायगोनल फाइलिंग, जिसको हम क्रॉस फाइलिंग बोलते हैं। इसमें पूछा है कि विकर्ण फाइलिंग, जिसे हम क्रॉस फाइलिंग कहते हैं, के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव। मतलब हम अगर क्रॉस फाइलिंग सही से नहीं करते हैं तो क्या होगा। क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग कब करते हैं, ये हमें अगर पता है तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा वर्क पीस है और इसमें हमें क्रॉस फाइलिंग में क्या करते हैं, जब हमारा मेटल के बीच में जो स्पॉट होते हैं, उभरे हुए होते हैं, तो इस मध्य भाग में जो हमारा जॉब उभरा हुआ होता है, उसको हम हटाने के लिए, उसको हम फिनिश करने के लिए हम क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि जो उभरा हुआ है इसे हम हटा सकें। तो ये हम किसके मदद से हटाते हैं, विकर्ण फाइलिंग के माध्यम से हटाते हैं। अगर हम इसका सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो सतह हमारी क्या
होगी, समतल नहीं बनेगी। ठीक, कहीं ऊपर हो जाए, कहीं ज़्यादा मटेरियल कट जाएगा, कहीं कम कर, यहाँ पर मान लो हमें ज़्यादा मटेरियल काटना है लेकिन यहाँ पे ना कट के यहाँ पे कट जा रहा है, अगर हम सही से यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा आंसर हमारा, असमान फिनिश सतह, अनवियन सरफेस फिनिश, असमान फिनिश सतह हमारी बनेगी अगर हम सही से डायगोनल फाइलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, विच चीजल यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डिंग जॉइंट एंड कास्टिंग। वेल्डिंग जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम किस चीजल का प्रयोग करेंगे, फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चीजल से संबंधित हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चीजल के माध्यम से हम कितने mm तक की चिपिंग को हटाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेते हैं, ये बताइएगा कि जो हमारा चीजल होता है, ठीक है, अगर हम हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है, चिपिंग के लिए अगर हम हैमर कर रहे हैं तो हैमर का भार हमारा कितना होगा। फिर से सुनिएगा, हम जब चिपिंग करते हैं, चीजल के माध्यम से चिपिंग करेंगे तो चीजल में हम हैमर से चोट लगाएंगे तो उस हैमर का वज़न कितना होना चाहिए। तो चिपिंग करने के लिए हम हैमर का वज़न कितना रखते हैं, तो वो हमारा वज़न होता है 750 ग्राम। कितना होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये ग्राम में होता है। ठीक है, अगर किलोग्राम में पूछेगा तो 0.75 किलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो ये चिपिंग करने के लिए हम हैमर का वज़न जो हमारा रखा जाता है वो 750 ग्राम रखा जाता है। अगर मार्किंग के लिए पूछेगा, मार्किंग हैमर का वज़न हमारा 250 ग्राम होता है। अगर पूछेगा बेंच वाइस में हमें कार्य करना है, बेंच वाइस में अगर हमें हैमर का प्रयोग करना है तो वहाँ पर हमारा हैमर का वज़न होगा 450 ग्राम। तो ये याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस फाइल का नाम क्या है। ये हमारी फाइल है, ये फिगर दिया गया और आपसे पूछा है कौन सी फाइल है। तो ऑप्शन है रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल। ये चारों फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, वो चाहे आप ITA लेवल का एग्जाम हो या TT का हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, तो चारों ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करेंगे। राइट आंसर की बात करें तो ये हमारी रोटरी फाइल है, राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें रोटरी फाइल क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो रोटरी फाइल का प्रयोग फ्रेंड्स हम डाई मेकर में करते हैं। देखिए, रोटरी फाइल का प्रयोग हम टूल एवं डाई मेकर की मदद से डाई व मोल्ड बनाने में करते हैं। डाई व मोल्ड बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, डाई व मोल्ड बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 1 पॉइंट हमने बता दिया। नंबर 2 पॉइंट इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें डाई सिंकिंग करना हो। अगर वर्ड में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डाई सिंकिंग के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो डाई सिंकिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे फ्रेंड्स, 2 हमने पॉइंट बता दिए। तीसरा अगर पूछा जाए कि हमें कोई कास्टिंग किया हुआ जॉब है, ठीक है, ढलाई किए हुए पार्टों में जो हमारे होल होते हैं, ढलाई किए हुए पार्टों में जो होल होते हैं, उन होल की सफाई करने के लिए वहाँ पर हम रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमें कास्टिंग जॉब, ढलाई किए हुए पार्टों की होल की सफाई करना है, होल में हमें फाइलिंग करनी है, तो वहाँ पे हम रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ढलाई किए हुए पार्टों की सुराखों को साफ करने के लिए हम रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टिंकर फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम ऑटोमोबाइल, जब हम टिंकरिंग करते हैं। ठीक है, जब हम टिंकरिंग करते हैं तो टिंकरिंग करने के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिश करने के लिए हम टिंकर फाइल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। बैरेट फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बैरेट फाइल से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें उसमें आपका पूछा गया था, ये NPCL या शायद NPCL काकरपारा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सी फाइल है जिसके बॉटम फेस पर दांते कटे होते हैं। वह कौन सी फाइल है जिसके केवल फेस, जिसके केवल बॉटम फेस पर ही दांते कटे होते हैं और कहीं पर नहीं कटे होते हैं, वो हमारी बैरेट फाइल होती है। तो बैरेट फाइल ऐसी फाइल है जिसके केवल बॉटम फेस पर ही दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोनों को फिनिश करने के लिए हम बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। ये हमारी बैरेट फाइल में खासियत होती है। बैरेट फाइल का अगर क्रॉस सेक्शन पूछे, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, तो बैरेट फाइल का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा
फ्लैट ट्रायंगुलर होता है, थोड़ा ट्रेंगुलर शेप में होती है, इसलिए ये हमारी इसकी बैरेट फाइल की जो आकृति होती है, जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये हमारा फ्लैट एवं ट्रायंगल होता है। तो इनके यूजेस याद रखिएगा, जो जो यूजेस बता रहे हैं कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। क्रॉसिंग फाइल की बात करें, इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सी फाइल है जिसके केवल चौड़ाई वाले फेस पर ही दांते कटे होते हैं, तो हमारी क्रॉसिंग फाइल के चौड़ाई वाले फेस पर ही केवल दांते कटे होते हैं और कहीं पर भी दांते नहीं होते हैं। क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे फिश बैक फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिश बैक फाइल भी इसे हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, फिश बैक फाइल भी इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही से चल नहीं रहा पेन, इस वजह से ऐसा लिख के आ जाता है। तो क्रॉसिंग फाइल को हम आज से इसका यूजेस की बात करें, क्रॉसिंग फाइल का प्रयोग हम कर्व्ड सतह पर करते हैं। ठीक है, कर्व्ड सतह पर इसका हम प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाफ राउंड फाइल की जगह पर हम किस फाइल का प्रयोग करेंगे, ये 4 ऑप्शन होंगे। तो हाफ राउंड फाइल की जगह पर हम क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं, क्रॉस फाइल का यूज करते हैं, क्योंकि यह इसके माध्यम से भी हम कर्व्ड सतह की फाइलिंग करते हैं। इसे इसका दूसरा नाम फिश बैक फाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। तो फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन टू रिड्यूस एक्सक्यूज प्रेशर, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। देखिए यहाँ पर सिंपल समझ लेते हैं, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाते हैं। तो फाइल जो होती है उसमें हम चाक इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम मेटल की कटिंग करते हैं, हम फाइलिंग करते हैं, तो जो चिप्स होते हैं वो फाइल के दांतों के बीच में हमारे चिप्स ना फंसे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम चौक लगाते हैं। तो फाइल के बीच में जो बुरादा है, जो कटे हुए कण है, वो चिप्स अगर फंस जाते हैं फाइल के दांतों के बीच में, तो उसको हम पिनिंग बोलते हैं। तो पिनिंग हमारा पिनिंग हमारा ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम चाक लगाते हैं। तो यही क्या होगा आंसर हमारा। 4 ऑप्शन देख लीजिए, आंसर को सोच लीजिए, आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने। पिनिंग को कम करने का मतलब क्या है, दांतों के बीच में जो हमारे कण फंस जाते हैं, जो चिप्स फंस जाते हैं, वो चिप्स ना फंसे, बहुत ही कम फंसे, इसलिए हम चाक लगा देते हैं फाइल के फेस पर। ठीक है, तो पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन पिच हेक्साब्लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो फाइन पिच आपको पता है, फाइन पिच का प्रयोग कहाँ करते हैं, फाइन पिच हेक्साब्लेड का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। अगर हम फाइन पिच हेक्साब्लेड की पिच की बात करें तो हमारी पिच कितनी होती है, फाइन पिच हेक्साब्लेड के लिए पूछा जाएगा तो 1 mm होती है। ठीक है, वेरी फाइन पिच ब्लेड का पूछता है, वेरी फाइन पिच ब्लेड की पिच कितनी होती है, तो 0.8 mm होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, आंसर ये होगा, ऑप्शन देख लीजिए चारों। और ठीक है, तो फाइन पिच हेक्साब्लेड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कंड्यूट पाइप और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं फाइन पिच हेक्साब्लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। M10 × 1.25 टैप ड्रिल साइज की गणना करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टैप साइज का फार्मूला आपको पता है, टैप साइज बराबर है ना, टैप साइज बराबर क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे ये साइज हमारा कितना है, तो TDS, इसको क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, TDS लिखते हैं, टैप ड्रिल यस। तो TDS बराबर होता है टैप साइज माइनस 2D। ठीक है, अब टैप साइज हमारा 10 दिया, तो यहाँ पे 10 रखेंगे माइनस 2, और D हमारा कितना होता है, D का मान हमारा होता है फ्रेंड्स हमारा 0.61 × P, है ना, 0.61 × P। ये 0.61 क्या होता है, ये हमारी थ्रेड की गहराई होती है। P क्या होती है, हमारी पिच, जो हमारी 1.25 होती है। इसको जब यहाँ पर हम रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 8.4 के आसपास आएगा, और 8.4 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले हम ऐसे ही फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। जब हमारा आंसर नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, जब हमारा आंसर मैच ना करे तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें ये करना चाहिए, जो भी यहाँ पे टैप साइज दिया गया है उसको पिच से घटा देते हैं। तो 10 को जब आप घटाओगे 1.25 में, तो हमारा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 5 में 5 गया, फिर 0 में 2, इसमें घटाएंगे हमारा 9 में 2 गया 7, फिर इधर 1 हासिल ले लिया था तो 9 में गया 8, है ना, तो 8.75 आएगा हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, जो कि आंसर की में दिया ए, जो कि हमारा पूर्णतः
गलत है, तो इसे सही कर लीजिए, सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 में पूछा गया है, ये हमारा NPCL में पूछा गया था 2019 में, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ITT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूइड्स इन ए ड्रिल? एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो जो ड्रिल होता है उसमें जो फ्लूइड्स कटे होते हैं घुमावदार, ठीक है, तो उसके बीच में जो फ्रेंड्स ये गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेब बोलते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी? अच्छे से समझना है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, तो जिन्हें नहीं आता है उन्हें समझना है और जिन्हें आता है उन्हें रिविज़न के रूप में इसे वीडियो को समझना है और देखना। तो हो सकता है हम और इसे आसानी से आपको बता दें, जिससे कि आप डिफ़िकल्ट तरीके से पहले निकालते होंगे तो अब और आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यहाँ पे दिखाया गया, इसे हम बोलते हैं मेन स्केल बोलते हैं, जो कि हमारी डिस्क पर होती है। क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो हमारा मेन स्केल होता है वो किस पर अंकित होता है? वो हमारा डिस्क पर अंकित होता है मेन स्केल। एक क्वेश्चन और पूछता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वर्नियर स्केल हमारा किस पे जुड़ा रहता है या किस पर अंकित होता है? तो वो हमारा डायल पर अंकित होता है। ठीक है, तो ये वर्नियर स्केल है जो हमारा डायल पर अंकित होता है। ये हमारा डिस्क, ये हमारा मेन स्केल है जो हमारा डिस्क पर अंकित होता है। ठीक है, क्लियर? ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बाकी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 5 मिनट होती है, पिछले वीडियो में बताया था। एक मेन स्केल का मान यहाँ पे अगर पूछा जाए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक मेन स्केल खाने का मान कितना होता है? तो 1 डिग्री होता है। अगर पूछा जाए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक वर्नियर स्केल खाने का मान कितना होता है? 1 डिग्री 55 मिनट होता है। ये भी याद रखना, ये सारे पॉइंट याद रखना, याद होंगे, आपको पता होगा। अब एक और क्वेश्चन याद रखना जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्नियर स्केल के मेन स्केल, क्या वर्ड बोलना है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल के 23 खाने वर्नियर स्केल के 12 खाने के बराबर होता है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो हमारा मेन स्केल के जो 23 खाने होते हैं वह वर्नियर स्केल के 12 खाने के बराबर होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल के 23 खाने हमारे वर्नियर स्केल के कितने खाने के बराबर होता है? ऑप्शन दिया रहता है 10, 11, 12, 13, ये ऑप्शन रहते हैं। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? हम 12 वर्नियर स्केल खाने के मान बराबर होते हैं। तो ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से रिलेटेड सारे की पॉइंट हमने आपको बता दी। अब आपको यहाँ पे रीडिंग को समझना है, सब कुछ आपने समझ लिया। ये एरो जो आपको समझना है, ये एरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूवमेंट कर रहा है तब हम जो हमारा मेन स्केल जो निकालते हैं उसमें हम 180 से घटाते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। 180 डिग्री से हम घटाते हैं जब हमारा एरो इधर की तरफ हो। अगर हमारा एरो क्लॉकवाइज की तरफ मूवमेंट कर रहा हो तब हमें 180 डिग्री से तब हमें घटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तब हम घटाते नहीं हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो हमारा जब एरो के इधर की तरफ है तो जो भी हम मेन स्केल निकालेंगे उसमें हम 180 का घटाएंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमने देखा, इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले आसानी से समझना होगा कि जीरो से, अब क्योंकि एरो हमारा इधर की तरफ है ना फ्रेंड्स, इधर की तरफ एरो है तो हम समझेंगे भी इधर की तरफ ही समझेंगे, इधर की तरफ हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें जिससे कि आपको आसानी से समझ आए, है ना। ये हमारा जीरो लाइन है, ये फ्रेंड्स हमारी जीरो लाइन है। इस जीरो लाइन के बाद कौन सा हमारा खाना है? ठीक है, जीरो लाइन के बाद यहाँ पर कौन सी लाइन है वो हमें देखना है। तो जैसे हमने देख लिया कि हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। देखिए एरो जो यहाँ पर दिया इसका क्या मतलब, ये एक हेल्प, आपकी मदद कर रहा है रीडिंग को समझने में कि आपका जो आपको यहाँ पर देखना है। बाकी ये भी नहीं दिया होगा तो भी आपको यही मानना होगा, यही मानते हैं। क्या मानते हैं? जो जीरो के बाद की जो लाइन होगी, ये हमारी जीरो हो गई। इस लाइन के बाद
इस लाइन के बाद यहाँ पर कौन सा खाना है, कौन सी लाइन है, तो आप ध्यान से देखोगे ये वाली लाइन कौन सी फ्रेंड देखना है, जिस पे हम ये वाली खींच रहे हैं ना, ये वाली होती है। ठीक है, तो इसको समझना है। अब हमने ये समझ लिया कि कौन सी लाइन को हमें पढ़ना है, ये वाली लाइन को पढ़ना है। कहाँ से काउंट करना है, तो ये हमारा 10 है, फिर ये हमारा 15 है, ये हमारी 20 है, बड़ी वाली लाइन क्या है 20 है, ये हमारी क्या है 21 है, ये हमारी क्या है 22 है, ये हमारी क्या है 23 है। तो 23 हमारा निकल के आया। 23 कैसे निकल के आया, फिर से समझिएगा। जीरो के बाद जो हमारा खाना होता है उसको हम रीड करते हैं, और ये हमारा खाना कौन सा है, ये हमारा 23 नंबर वाला है। 23 कैसे हमारा आया, हम इधर से काउंट करते हैं। 10 हो गया, 20 हो गया, और फिर ये 21 हो गया, फिर ये 22 हो गया, फिर ये 23 हो गया, तो ये है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखना कि जीरो के बाद से कौन सा है। तो हमारा निकल के कितना आया, 23 आया, 23 डिग्री। अब हमने बताया था जो भी हमारा मेन स्केल निकलेगा उसको हम 180 से घटाएंगे, तो हम 180 में इसको घटा लेते हैं 23 डिग्री को। ठीक है, तो 23 को जब हम फ्रेंड्स घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा निकल के, यहाँ पर 10 में 3 गया 7, और यहाँ पे एक हासिल ले लिया तो 7 में 2 गया, और सही घटा रहे हैं ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर 7 में 2 गया, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 157 डिग्री। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए कॉपी में अपने कि हमारा कितना निकल के आया है 157। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे काम आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मैच कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एरो से हमें बता दिया है कि यह वाली जो लाइन है, हम क्या देखते हैं वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेल इस जो हमारा मेन स्केल है उससे मैच करी एक सीधी रेखा में। जैसे वर्नियर कैलिपर में हम लोग देखते हैं कि कौन सी लाइन हमें सीध में है ना, देखते हैं कि नहीं देखते, कौन सी लाइन सीध में है, और जो लाइन सीध में होती है और जो खाना नंबर होता है उसमें हम लिस्ट काउंट का गुणा करते हैं। ऐसे ही इसमें भी देखते हैं। तो हमारी कौन सी लाइन मैच करी, एरो में इन्होंने बता दिया है कि भाई ये वाली लाइन हमारी, ये वाली जो लाइन है ये इसके सीध में है मेन स्केल के। तो अब कौन सा खाना नंबर है ये भी हम देखते हैं। तो 23 नंबर के सीध में ये बता रहे हैं, 23 वाला नंबर है ना, ये 30 के सामने है। तो 30वां जो खाना है वो मेन स्केल के खाने के सीध में है। तो जो खाना के सीध में होगी उसमें हम लिस्ट काउंट का गुणा करेंगे। तो भैया 30वां खाना हमारा सीध में है मेन स्केल में, तो हम 30 खाने में हम 5 का गुणा करेंगे, 5 मिनट का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बताया कि जो खाना मैच करता है उसमें हम लिस्ट काउंट का गुणा करते हैं। अब ये कैसे होता है वो भी आपको जब हम डिटेल में और पढ़ाएंगे तो हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा मिनट में ही होगा है ना। तो हमारा कितना हो गया 150 मिनट आया ये। अब 150 मिनट को हम घंटे में काउंट करने तो क्या लिखेंगे हम, 2 घंटे 30 मिनट लिखेंगे है ना, लिखेंगे ना फ्रेंड्स 2 घंटे 30 मिनट। कैसे, 2 घंटे को हमने लिख दिया 120 लिख दिया, और मिनट को हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। जो 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, और 30 जोड़ लेते तो हमारा 150 आ गया। तो वही हमने 150 को किस में चेंज कर लिया, 2 घंटे 30 मिनट में। अब 2 घंटे 30 मिनट को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा 157 डिग्री जो हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पर हम किस में जोड़ेंगे, हमने क्या फ्रेंड्स यहाँ पे निकाला था 157 डिग्री हम लोग निकाला था, और यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी हम भूले जा रहे हैं, हाँ 2 घंटे 30 मिनट है ना। तो क्योंकि यहाँ पे हट जाता है जो हम लोग लिखते हैं 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा है ना। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 159 30 मिनट आ जाएगा। आया ना समझ में कैसे निकालते हैं हम लोग, समझ गए ना फ्रेंड्स कि हमारा जो 2 घंटे 30 मिनट आया उसको हमने क्या किया, जो हमारा मेन स्केल निकल के आया था, मेन स्केल हमारा 157 डिग्री निकल के आया था, और जो हमारा वर्नियर स्केल हमने निकाला उस लिस्ट काउंट का गुणा करके वो हमारा आया था 2 डिग्री करके, और हमारा 30 मिनट। तो इसको हमने जब जोड़ दिया तो 159 30 मिनट हमारा आंसर निकल गया है। आ गया ना समझ में, बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस कर दिया है। अगर आपको डाउट है, आपको कहीं समझ नहीं आया है तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर लास्ट में इसको हम समझा देंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी था। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।